हमको क्वेश्चन दिया गया है दिस, मतलब ये जैसे हमने प्लस और माइनस होते थे, हमने कहा ये कुछ ऑपरेशन है बस। अगर कहीं ए डायमंड बी लिखा है तो उसका मतलब होगा ए प्लस टू बी। अब हम चलते हैं ऑप्शंस पे पहले, ठीक है। और ए स्क्वायर बी लिखा होगा तो इसका मतलब होगा ए मल्टीप्लाई बी, ठीक। ये कहा गया, ये ऐसा होता है, बोल दिया गया। अब कह रहा है ऑपरेटर डायमंड ओबेज एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ ये होता है ए स्टार बी स्टार सी, तो में ये ऑपरेशन पहले करो, ये होना चाहिए ऐसे ए स्टार बी ऑपरेशन स्टार सी। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो डायमंड में लगाते हैं, तो डायमंड में अगर मैं लगाऊंगा 3 नंबर ले लेता हूँ ए बी सी, ठीक है। ए स्टार बी सी, तो बी सी का क्या मतलब होगा ए प्लस टू बी। कैपिटल ही रखता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी सॉल्व करने में। ए रखो, ए स्टार बी में देखो हमने लगाया तो बी प्लस टू सी आएगा यहाँ, ये आ जाएगा बी प्लस टू सी, ठीक। तो पहला पार्ट में एल एच एस को अलग सॉल्व करके दिखाता हूँ और आर एच एस को अलग, ठीक। ऑप्शन ए के अनुसार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या हुआ यहाँ, तो डायमंड है स्टार यहाँ, ठीक है। तो ए डायमंड बी डायमंड सी है, तो ए हो जाएगा, ए के साथ डायमंड लगा देते हैं, ठीक है। और डायमंड, अरे ये बनाने में दिक्कत हो रही है, मैं स्टार ही लिखता हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा ए प्लस टू बी, ठीक। फिर से यही चीज़ करते हैं, हाँ हाँ बी सी है, हाँ बी प्लस टू सी आएगा। अब फिर से अप्लाई करते हैं यही चीज़ इसके और इसके साथ। अब ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस टू टाइम्स बी प्लस टू सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस टू बी प्लस फोर सी। अब इधर से सॉल्व करते आते हैं, ये हो गया एल एच एस पार्ट। इसका आर एच एस सॉल्व करते हैं। आर एच एस पार्ट में क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी को हमें सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस टू बी स्टार सी, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा ए प्लस टू बी इज आवर ए प्लस टू सी। तो देखो एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो पहली बात तो ये एसोसिएटिव नहीं फॉलो करता, ठीक। अब दूसरे वाले में करते हैं भाई, ये तो कहने की भी ज़रूरत नहीं है, दूसरा वाला तो अपना मल्टीप्लाई है, ध्यान से देखो। तो मल्टीप्लाई में तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये ए बी और सी, इसमें कोई भी पहले करो कोई भी बाद में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो ये ए बी सी ये भी आएगा, ये बी सी ये भी आएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, अब बात होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं बोलूँ ए स्टार ए डॉट बी स्टार सी लिखा है, तो इसको हम बोलेंगे ए डॉट बी स्टार ए डॉट सी, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलेंगे डायमंड ओवर दिस, डायमंड ओवर दिस, ठीक है। तो ओवर द ऑपरेटर दिस वन ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डायमंड ओवर ए डायमंड ओवर बी सी, यही होना चाहिए, मतलब ऑपरेटर दिस ओवर ऑपरेटर दैट, मतलब डायमंड ओवर स्क्वायर। तो स्क्वायर वाले को अगर हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो ए डायमंड बी प्लस बी, मतलब प्लस बोल रहा हूँ यहाँ, स्क्वायर बी डायमंड सी होना चाहिए, और इस चीज़ को हम बोलेंगे ए डायमंड बी और बी क्या कहते हैं बी स्क्वायर सी, ठीक है।
ये वाला ऑपरेटर। दोनों स्टेप को हमें सॉल्व करके देख लेना होगा, दोनों इक्वल आते हैं तो बात ठीक है। ठीक है, तो करके देखता हूँ। तो इसको मैं बोल देता हूँ ये LHS है, ये RHS है। तो LHS अलग सॉल्व करता हूँ। A डायमंड B प्लस C, B A डायमंड B स्क्वायर C। तो इस चीज़ को बोल सकते हैं A डायमंड B स्क्वायर C का क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, A प्लस 2BC। अगर ये इधर आ जाता है, चलो A डायमंड B को हम क्या बोलेंगे, A प्लस 2B। इसको मल्टीप्लाई किया B प्लस 2C, क्या सेम आएगा, देखो क्या ये सेम आएगा, प्लस तो ये हो गया RHS। तो इस केस में LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे ओबे नहीं हो रहा है इस केस में। ठीक, अब तीसरा केस है ऑपरेटर डायमंड ओपर ऑपरेटर दिस। अगला है ऑपरेटर डायमंड ओवर ऑपरेटर, ऑपरेटर स्क्वायर ओवर ऑपरेटर डायमंड। कहने का मतलब ये है A अंदर में जो है B डायमंड C लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका पहले ये क्या हो जाना चाहिए, A स्क्वायर B डायमंड A स्क्वायर C, ये हो जाना चाहिए था। तो अब दोनों हम सॉल्व करते हैं। इस ऊपर वाले को मैं LHS बोल देता हूँ, इस वाले को RHS बोल देता हूँ। तो LHS सॉल्व करता हूँ, ये आ जाएगा A डायमंड, अंदर में क्या आएगा, B डायमंड C को A स्क्वायर B डायमंड C को क्या लिखूंगा, A प्लस 2B, यानी B प्लस 2C लिखूंगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो A B प्लस 2BC ये आ जाएगा इधर। इधर वाला सॉल्व करते हैं, A डायमंड B क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटर, और A डायमंड C AC हो जाएगा। फिर ये ऑपरेटर AB प्लस 2AC, AB प्लस 2, अरे सॉरी, हाँ हाँ सही चल रहा है, सही चल रहा है, ये भी नहीं फॉलो हुआ। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये ऑपरेशन भी नहीं करेक्ट होगा। यहाँ देखो मैंने गलती की है, ये देखो, ये देखो यहाँ मैंने गलती की है, कुछ तो गलती की है। ये A, ये अंदर में A मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी AC आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आना था, AC आना था। तो अब जो है ये दोनों बराबर थे, मैं यहाँ सिली मिस्टेक कर रहा था। ये जो है इसका भी D करेक्ट हो जाएगा। तो AB प्लस 2AC, AB प्लस 2AC आ गया।